हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन सा साइन फॉलो करें। तो जिस भी साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप किस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखें और साथ में सन साइन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके कार्ड्स में एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रही है। मार्च मंथ में आप माइंड से ज़्यादा काम ले रहे हैं, आप अपने दिल की कम सुन रहे हैं, आप चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए यहाँ पे 2 सोर्स के कार्ड्स हैं और सोर्स के कार्ड अगेन कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं। स्पेसिफिकली देखें तो 2 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं किसी चीज़ को लेके आप 2 माइंड्स में दिख रहे हैं, आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं या आपको कोई डिसीजन लेना है आप नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड ये भी कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आप अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज़ काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक बर्डन भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपनी थिंकिंग में, इस रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर की एनर्जीज़ के लिए। अगेन मैं कहूँगी कि क्लियर होना चाहते हैं। डीपर लेवल पे आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट हैं। देखिए, यहाँ पे रियल डील का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट हैं, आपसे अच्छा इंसान आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट हैं और आपके पार्टनर से अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता था। और कहीं देखिए, परफेक्ट मैच का कार्ड वही चीज़ को और कंफर्म कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फिर भी देखिए, सरफेस लेवल की एनर्जीज थोड़ी सी कॉन्ट्ररी लग रही हैं, थोड़ी नहीं मैं कहूँगी काफ़ी कॉन्ट्ररी लग रही हैं, क्योंकि अगेन देखिए, डीपर लेवल पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने पार्टनर को लेके, लेकिन सरफेस लेवल पे आप किसी चीज़ को लेके स्टक दिख रहे हैं। आप एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि अगेन आप एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं, उससे हमें शायद थोड़ा सा क्लियर होगा कि आप किस चीज़ को लेके क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। और देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये कार्ड मुझे कहता है कि मार्च स्टार्टिंग में आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेके इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं और कहीं इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेके एक स्पीड चाह सकते हैं। देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फायर इन माई सोल इंस्पिरेशन का भी कार्ड है। तो बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट, बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म उनके लिए दिख रही है। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइसेस कि आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं, और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसानोवा का कार्ड मुझे कहता है कि शायद वो कमिटमेंट नहीं चाहते हैं या किसी लेवल पे फ्री रहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड कहता है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट आपके लिए महसूस करते हैं, और कभी कभी उन्हें लगता है कि भाई वो फ्री रहना चाहते हैं, वो बंधना नहीं चाहते हैं, या कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, या आपसे कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। और देखिए यही चीज़ हो सकता है किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही है पाइसेस, क्योंकि आपके कार्ड्स अगेन देखें तो डीपर लेवल पे आपको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, और आपके पार्टनर की एक स्टेबल एनर्जीज नहीं है, या मैं कहूँगी कि एट टाइम्स बहुत प्यार मोहब्बत है, एंथुजियाज़म है, एट टाइम्स आपको लगता है कि इतना प्यार नहीं है, या फिर प्यार है तो कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्री रहना चाह रहे हैं। और यही चीज़ किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी आपको परेशान कर रही है। एंड बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड अप इन द स्मोक का भी कार्ड है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं वो स्लो दिख रहे हैं चीज़ों को लेके। और अगेन देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखें तो मार्च स्टार्टिंग में बहुत स्पीड चाह रहे हैं, और कहीं मार्च एंड में थोड़ा सा चीज़ों को लेके स्लो होते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे कैसानोवा का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर फ्री रहना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर की कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देखिए ट्रैवल भी कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स डिपिक्ट करता है, तो हो सकता है ट्रैवल की प्लानिंग भी आपके पार्टनर मार्च मंथ में कर रहे हैं। और अप इन द स्मोक का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। देखिए हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई प्लानिंग मार्च मंथ के लिए करी इस रिलेशनशिप को लेके, और कहीं चीज़ें वैसे नहीं हो रही, तो उनको लग रहा है कि सारी उनकी प्लानिंग ख़राब हो गई। या फिर अप इन द स्मोक का कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर जो भी बातें कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं, वो लिटरली उसको मीन नहीं करते। कभी कभी होता है ना, हम कह देते हैं लेकिन हमारा मतलब नहीं होता है। या फिर ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि भाई आपने पीछे जो भी कहा या अभी जो भी कह रहे हैं, आप अपनी बात पे नहीं कायम हैं, आप कहीं अपनी बात को नहीं पूरा कर रहे हैं। और देखिए पाइसेस, आपकी बहुत एक लॉजिकल थिंकिंग है, तो हो सकता है आप अपनी तरीके से ठीक हों कि आप और क्लियर होना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ कहीं आपके पार्टनर को रॉन्ग मैसेज हो सकता है दे रही हों। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक कर लें। और अब देखते हैं पाइसेस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और दोनों ही कार्ड्स कहीं केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करते हैं, कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ की बात करते हैं, कहीं एक फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, कहीं एक कमिटमेंट की बात नहीं करते हैं। तो देखिए मार्च मंथ की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जहाँ पे एक एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, लेकिन अगर पाइसेस आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या आप उनको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तो वो कुछ होता हुआ मुझे मार्च मंथ में नहीं दिख रहा है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की भी बात करता है, तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दोनों मिड ऑफ मार्च में या मार्च मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं। और द फूल का कार्ड अगेन एक केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं एक इमेच्योरिटी भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से मुझे दिख रही है। और देखिए यहाँ पे विंटर का कार्ड एक फ्रोज़न इमोशंस की बात करता है। तो देखिए सरफेस लेवल पे अगेन मैं कहूँगी एक एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, लेकिन डीपर लेवल पे इतना एक इमोशंस, फीलिंग्स, लव मुझे नहीं दिख रहा है। और देखिए कहीं फूल इम्पल्सिव एनर्जीज़ की भी बात करता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं रेस्टलेस और जल्दबाजी की बात करता है।
तो मिड ऑफ मार्च तक ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे बहुत किसी चीज़ के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स चेंजेस की भी बात करता है, तो कुछ चेंजेस भी इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन देखिए एंड ऑफ मार्च कहीं बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पार्टी ऑफ द वन के भी कार्ड्स हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है। तो देखिए हमेशा चीटिंग थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होती, या कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं होता। छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हमारे हिसाब से ना हों, या जो हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना कर रहे हों, तो भी हमें लगता है कि कहीं हमारे साथ फेयर नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ मार्च एंड तक रह सकती हैं। और कहीं एक एस्केपिज़म वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं। और देखिए मार्च स्टार्टिंग के लिए तो पाइसेस ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आप किसी लेवल पे स्टक महसूस कर रहे हैं। और अगेन देखिए इन दोनों कार्ड्स को देखें तो चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, कोई काम चोरी छुपे करते हुए दिख रहे हैं, शायद लोगों को नहीं बताना चाहते हैं या किसी इंसान से छुपा रहे हैं। और देखिए पार्टी ऑफ द वन का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है पाइसेस की एंड मार्च में आप अकेले ही अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ नहीं हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए हैं। देखिए आप दोनों की एनर्जीज़ देख के बहुत ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वो तो छोटे मोटे रहते ही हैं, बट कोई मेजर इश्यूज़ ऐसे नहीं दिख रहे हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। और कहीं पाइसेस अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा आपके लिए मुझे दिख रहा है पाइसेस कि अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं और अपने साथ ही अकेले मज़ा मस्ती आप कर रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।